बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं। यंग एक्ट्रेस ने हाल ही में अभिषेक कपूर की पीरियड ड्रामा आज़ाद में अजय देवगन और उनके भतीजे अमन देवगन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए डेब्यू किया। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन राशा की प्रेजेंस और एक्टिंग की खूब सराहना हुई, जिससे उन्हें एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। अपने ऑन स्क्रीन चार्म के अलावा राशा ने इंटरव्यूज में अपने कैंडिड और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से भी दर्शकों का दिल जीता है। गैलेटा इंडिया के साथ हाल ही में बातचीत में उन्होंने आलिया भट्ट को मैम कहकर इंडस्ट्री के सीनियर्स के प्रति अपनी डीप रूटेड एडमिरेशन को सामने रखा। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और एक्टर सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल जून में 7 साल तक अपने को एक्टर जहीर इकबाल को डेट करने के बाद एक प्राइवेट सेरेमनी में रजिस्ट्री मैरिज की। इसके बाद उन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा। हालांकि उनकी शादी से लेकर उनके रिसेप्शन में सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश दोनों ही नदारद नजर आए। अब शादी के 9 महीने बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अपने भाइयों लव कुश को लेकर खुलकर बात की है। सोनाक्षी ने हाल ही में अपने बचपन के दिनों के भाई बहन की नोकझोंक भरी बातों को याद किया। सोनाक्षी के 2 जुड़वा भाई हैं, लव और कुश। सोनाक्षी अपने माता पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की सबसे छोटी बेटी हैं। सोनाक्षी ने बताया कि वो बचपन में माता पिता की लाडली थीं, जिससे उनके भाई कभी कभी जलते थे। उन्होंने कहा कि उनके भाइयों को ये पसंद नहीं था कि माता पिता का पूरा ध्यान उन पर रहता था और इसी वजह से कभी कभी उन्हें मार भी पड़ती थी। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं सबसे छोटी और सबसे घर की लाडली थी, इसलिए सबकी प्यारी थी। इस वजह से भाइयों को जलन होती थी और मुझे मार पड़ती थी। उन्होंने कहा कि हर भाई बहन के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और उनके झगड़े भी आम ही थे, लेकिन हाल ही में सोनाक्षी के भाइयों के साथ उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं हुई, जब उनकी शादी में उनके दोनों भाई नजर नहीं आए। हालांकि कुश ने शादी के कुछ इवेंट्स में भाग लिया, लेकिन लव शादी से पूरी तरह गायब रहे। जब 2 कलाकार फिल्मों में साथ काम करते हैं तो वो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन शेयर नहीं करते, वो शूटिंग के दौरान साथ में बहुत समय बिताते हैं, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का भरपूर मौका मिलता है। कभी कभी ये रिश्ते आजीवन दोस्ती में बदल जाते हैं। पिछले साल जब गोविंदा ने गलती से खुद को गोली मार ली थी तो रवीना अस्पताल में उनसे मिलने सबसे पहले पहुंची थी। वैसे सिर्फ सितारे ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कम से कम रवीना की बेटी राशा थडानी के नए वीडियो से तो यही पता चलता है। हम बात कर रहे हैं रवीना टंडन की लाडली बेटी राशा थडानी की उस प्यारी सी बर्थडे विश की जो उन्होंने गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा को दी। राशा ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सेल्फी और पार्टी में दोनों के डांस का एक वीडियो शेयर करते हुए यशवर्धन को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या खास है? खैर, राशा और यशवर्धन को अखियों से गोली मारे के टाइटल ट्रैक पर डांस फ्लोर पर जलवा बिखेरते देखा जा सकता है। गोविंदा के बेटे यशवर्धन और रवीना की बेटी राशा को उनके गाने पर नाचते हुए देखना फैंस के लिए लाइफ का एक फुल सर्कल बन गया है। यशवर्धन और राशा एक साथ बहुत ही शानदार लग रहे हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कनप्पा का मोस्ट अवेटेड टीजर आ गया है और ये किसी भी तरह से कम नहीं है। महान भक्त की यात्रा की ये बड़ी से बड़ी कहानी, स्टनिंग विजुअल्स, जबरदस्त एक्शन और विष्णु मांचू, मोहन बाबू, अक्षय कुमार, प्रभास और मोहनलाल जैसे दमदार कलाकारों का वादा करती है। टीजर की पहली झलक से ही आप एक्शन, भक्ति और हाई स्टेक ड्रामा की दुनिया में पहुंच जाएंगे। विष्णु मांचू थिनाडु के रूप में लीड रोल में है, जो एक निडर योद्धा से भक्त बन जाते हैं और बाद में भगवान शिव का परम भक्त बन जाते हैं। अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में चौंका देते हैं, जबकि मोहनलाल किराता के रूप में अट्रैक्ट करते हैं। प्रभास रुद्र के रूप में एंट्री करते हैं, जो एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए मंच तैयार करता है। टीजर में काजल अग्रवाल और प्रीति मुकुंदन की झलकियां भी दिखाई गई हैं,
जो फिल्म की स्टार पावर को बढ़ाती है। आपको बता दें कि ये फिल्म 25 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है।